अयोध्या से आई बेहद खास तस्वीर और शुभ खबर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर गज, सिंह, हनुमान जी और गरुड़ जी की मूर्तियों की स्थापना की गई। भगवान राम के स्वागत के लिए मंदिर पधारे हनुमान जी। सिंहद्वार पर लगाई गई बजरंगबली की विशाल मूर्ति। मंदिर में प्रवेश करते ही सिंहद्वार पर नजर आएगी गुलाबी पत्थर से तैयार शेर की प्रतिमा। मंदिर की भव्यता देख श्रद्धालु होंगे मंत्रमुग्ध। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए बालू पत्थरों से हुआ इन मूर्तियों का निर्माण बेहद आकर्षक है। विराट मूर्तियों का स्वरूप। प्राण प्रतिष्ठा की शुभ मुहूर्त की कॉपी की तस्वीर आई सामने। गणेश शास्त्री द्रविड़ द्वार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के निकाले गए मुहूर्त की कॉपी। जनकपुर धाम से अयोध्या के लिए निकाली गई भार यात्रा। गाजे बाजे के साथ श्री राम के ससुराल से भिजवाए जा रहे हैं तोहफे। जनकपुर धाम में निभाई जा रही है मिथिला की परंपरागत रस्म। भक्ति गीतों पर झूमती नजर आई महिला श्रद्धालु। जनकपुर में सीताराम विवाह उत्सव की दिखी मनमोहक झलक। श्रद्धालुओं ने की प्रभु श्री राम और सीता की चरण वंदना। प्रभु श्री राम को अर्पित किए जाएगा चांदी के धनुष, बाण और चरण पादुका। मां सीता को तोहफे में दिए जा रहे श्रृंगार की वस्तुएं और सोने के आभूषण। फल मिठाई के साथ मां सीता को भेजी जा रही सुहाग की निशानियां। 1100 से ज्यादा भार हुए तैयार 2 ट्रकों में भरकर पहुंचाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में भक्तिमय माहौल। हनुमानगढ़ी के बाहर बजरंगबली की भक्ति में झूमे श्रद्धालु। पंकज त्रिपाठी की फिल्म में अटल हूं में नजर आ रहा है राम रंग। कैलाश खेर का गाया रामधुन लॉन्च। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय। लोकप्रिय भजन गायक कन्हैया मित्तल को मिला राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। जाहिर की खुशी, गुनगुनाई रामधुन। भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए। 22 जनवरी तक यूपी परिवहन की बसों में बजेगा राम भजन। राम भक्तों के उत्साह को देखते हुए यात्रियों के सफर को सुगम बनाने की योगी सरकार की विशेष तैयारी। काशी के सहस्त्र घड़े से होगा अयोध्या में रामलला का जलाभिषेक। जमन सिल्वर धातु से 125 सेट पूजन पात्र भी पुजारियों के लिए तैयार। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा की हो रहे सख्त इंतजाम। येलो जोन कंट्रोल रूम से रखी जाएगी निगरानी। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। 11,000 सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर एआई सर्विलांस का होगा इस्तेमाल। कार्यक्रम के दिन पीएससी की 26 कंपनियों और सीआरपीएफ की तैनाती। धरती से लेकर आसमान तक होगी सुरक्षा। 8,000 सर्विलांस पुलिस कर्मियों की तैनाती की तैयारी। यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस, यूपी एसएसएफ और एनएसजी के कमांडो संभालेंगे मोर्चा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर 1 हफ्ते पहले लागू होगा ट्रैफिक डायवर्शन प्लान। पूरी अयोध्या को रेड और येलो जोन में बांटा गया। 15 जनवरी से डायवर्ट होंगे रास्ते। लखनऊ के अयमर्दन पातालपुरी हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी। लेटे हुए हनुमान जी की होती पूजा। अयोध्या में नगर आयुक्त विशाल सिंह का औचक निरीक्षण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। नोएडा में मिली अनोखी राम भक्त महिला गायक सरोज मिश्रा। राम मंदिर की नींव रखने से लेकर अब तक गा चुकी हैं 1248 राम भजन। नॉन स्टॉप भजन के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया नाम। मिर्जापुर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अक्षत निमंत्रण मिलने के बाद भावुक हुए मुस्लिम मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब के घर अक्षत निमंत्रण लेकर आए आरएसएस कार्यकर्ता। रायपुर के समता कॉलोनी में निकाली गई कलश यात्रा। राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लिए बांटा गया पर्चा। हर्षोल्लास में दिखी महिलाएं।
जयपुर में बीजेपी विधायक का मुख्यमंत्री आग्रह 22 जनवरी को राजस्थान में मांस और शराब के ठेके बंद रखने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोशल मीडिया पर कहा, अयोध्या में प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश राममय। यूपी की जेलों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का होगा लाइव प्रसारण। जेलों में बनाया जाएगा भक्तिमय माहौल, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने दिए निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा में जाने से शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती का इनकार। कहा, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं वहां ताली बजाऊंगा क्या? मेरा जो पद है उसकी भी मर्यादा है। भगवान राम पर विवादित बयान देने के बाद बैकफुट पर आए एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अहवाड 4 बार व्यक्त किया खेद। माफी मांगकर जितेंद्र अहवाड ने कहा, कई बार गलती हो जाती है, वो इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किया बड़ा वार। कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी के समन पर केजरीवाल ने कहा, क्या मुझे गैर कानूनी समन का सम्मान करना चाहिए? इनका मकसद मुझे लोकसभा चुनावों में प्रचार से रोकना, बहाने से बुलाकर करेंगे गिरफ्तार। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? केजरीवाल ने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी। बीजेपी इसी पर चोट करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा, जो बीजेपी ज्वाइन करते हैं वो आरोपों से हो जाते हैं बरी, जो बीजेपी में नहीं जाते वो जेल जाते हैं। मंत्री आतिशी ने किया सवाल, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाना ही क्यों जरूरी? ईडी क्यों नहीं भेजती? सवालों की सूची ईडी बताए, केजरीवाल को किस मत में किया तलब। ईडी के समन की अवहेलना पर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी। कहा, ईमानदारी की दुहाई देने वाले कट्टर बेईमान। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकती है ईडी, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली के एलजी बने कुमार सक्सेना मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने की है। लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट के आरोप। 6 से 8 जनवरी तक अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांग्रेस का लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों के साथ मंथन बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी रही मौजूद। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी हुई चर्चा। राहुल 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू करेंगे न्याय यात्रा। कांग्रेस देश में 290 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। यूपी में 15 से 20 और पश्चिम बंगाल में 6 से 10 सीटों पर ठोका दावा। सीटों के समझौते पर बंगाल में कांग्रेस टीएमसी का मतभेद बढ़ा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन बोले, मोदी की सेवा में लगी ममता, वो नहीं चाहती गठबंधन। ममता पर बरसे अधीर रंजन। कहा, कांग्रेस ने ममता से भीख नहीं मांगी, हमें ममता के दया की जरूरत नहीं, कांग्रेस अकेले लड़ सकती चुनाव। शनिवार को हो सकती है इंडिया गठबंधन की अगली बैठक, संयोजक पर लग सकती है मुहर। उद्धव ने की ममता, केजरीवाल और वेणुगोपाल से बात। योगी कैबिनेट में ओपी राजभर ने किया शामिल होने का दावा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले राजभर, मंत्रिमंडल विस्तार में मुझे मिलेगी जगह। उमा भारती ने शाजापुर कलेक्टर को हटाने को लेकर सीएम मोहन यादव की तारीफ की। कहा, प्रशासन जनता और सरकार के सेवक, वो किसी का अपमान नहीं कर सकते। सीहोर में उमा भारती ने किए गजानन के दर्शन। बोली, चुनाव की बात नहीं करूंगी, अभी तो मैं अयोध्या में मगन हूं। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम सिद्धारमैया की संयोगवश हुई सचिन तेंदुलकर से मुलाकात। सीएम सिद्धारमैया ने ट्वीट करके तस्वीर शेयर की। दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। खेड़ा ने पीएम मोदी के पिता के नाम पर की थी टिप्पणी।
महुआ मोइत्रा के सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का रोक लगाने से फिलहाल इनकार, उचित अथॉरिटी के पास जाने के लिए कहा। बिहार में 13 जनवरी को बीपीएससी नवनियुक्त शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की पूछताछ में 5 जनवरी को भी शामिल नहीं होंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। चीन ने भारत के विकास और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का माना लोहा। ग्लोबल टाइम में भारत और पीएम मोदी की तारीफ की। ग्लोबल टाइम ने लिखा, भारत में मजबूत आर्थिक प्रगति हुई, भारत महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर। चीन अखबार ने लिखा, मोदी के नेतृत्व में बदली विदेश नीति, मुखर और मजबूत हुआ भारत, रणनीतिक तौर पर पहले से ज्यादा सक्रिय। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया। लिखा, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में लिया स्नॉर्कलिंग का आनंद। स्नॉर्कलिंग पानी के नीचे की दुनिया का अनुभव करने का रोमांचक तरीका है।